इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले था उसमें हमने इफ स्टेटमेंट या उसमें लैडर इफ या नेस्टेड इफ को डिस्कस किया। अब हमारे पास और एक टाइप के ऑपरेटर्स है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर से हम क्या करते हैं कि कोई डेटा या आइटम, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू क्या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या ग्रुप ऑफ वैल्यूज में है तो उसको वो सर्च करते हैं। अगर है तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो आंसर में ट्रू देता है। अगर वहां पर नहीं है, मतलब उसमें मिस है, तो फॉल्स आंसर देता है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं वो टेस्ट किया जाता है। कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल ये अवेलेबल है एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या है वो समझना है पहले। सीक्वेंस होता है ए वैल्यू, ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाए या बहुत सारे वैल्यूज मेमोरी में स्टोर है और उनका नाम एक ही है। जैसे हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर, अब देखो ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको रेफर टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ जिसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में है डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, जो डेटा स्टोर होता है, वो पाइथन जो करता है वो 5 तरीके से डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, या 5 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। पहला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ, ये भी लिस्ट भी हो गया ग्रुप ऑफ वैल्यूज क्या है। टपल में भी होता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर द सिंगल नेम, ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर द सिंगल नेम एंड ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर द सिंगल नेम। सो जब हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पर डेटा, बहुत सारा डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए या उसको रेफर करे, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये सारे जो डेटा टाइप्स है, ये डेटा स्ट्रक्चर के, इनको बोलते हैं सीक्वेंस। तो इनमें हम वैल्यू को सर्च करते हैं, कर सकते हैं कि वहां पर है कि नहीं। इसलिए हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, दो है। एक तो इन है, इन क्या चेक करता है कि उसमें है, अगर है तो वो वैल्यू ट्रू प्रोवाइड करेगा। दूसरा इसका अपोजिट है, वो चेक करेगा कहीं उसमें नहीं है तो वो उस वक्त ये ट्रू करेगा। इनके वक्त अगर अवेलेबल नहीं है तो वो फॉल्स दे देगा। नॉट इन, अगर उसमें है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो ट्रू करेगा, अगर है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो उसका अपोजिट है, इनका अपोजिट है नॉट इन। सो ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है जिनके जरिए से हमें, हम सीक्वेंस में जो डेटा होता है उसमें हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, या अगर हमें जैसे, और फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज इक्वल टू, हम इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए बहुत सारे वैल्यूज जो मैंने इसमें लिखे, लिस्ट में लिखे, वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। सो दिस कॉल्ड द सीक्वेंस और द ग्रुप ऑफ वैल्यूज। हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हाँ इसमें जो कोई नंबर या यहाँ पर कोई वर्ड या टेक्स्ट वर्ड जो हम एक्चुअली फाइंड किए, जब आप देखते हैं किसी भी ऐप में फाइंड देखा जाता है, तो इसके जरिए से हम प्रोग्रामिंग करते हैं बाय यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। यहाँ पर आप देखिए ये जो है वैल्यूज को मैं हटा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर एग्जाम्पल है उसके जरिए से प्रिंट हेलो, आप प्रिंट कर लो, आप देखो हेलो क्या टेक्स्ट में है। आप देखेंगे इसका बराबर देखना होता है, कैपिटल भी देखना होता है, स्मॉल भी देखना होता है। तो कैपिटल में H कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, टेक्स्ट में है यस, द आंसर विल बी ट्रू। सो विल गेट हियर आंसर एज ए ट्रू। अगर ये वाला देख लीजिए H स्मॉल है, क्या ये वहां पर है, नहीं है, क्योंकि हमारा जैसे अपने टेक्स्ट इसके अंदर रखा हो वही ये ढूंढेगा बराबर, क्योंकि केस सेंसिटिव यहाँ पर होती है, तो इस वक्त आपको फॉल्स मिलेगा।
अच्छा, वर्ल्ड है WORLD, नॉट इन, अब नॉट इन का अगर अवेलेबल है तो ये फॉलोज करेगा। पाइथन, क्या पाइथन उसमें है? आप देखो इस टेक्स्ट में पाइथन तो है ही नहीं, नॉट इन टेक्स्ट वहां पर तो है ही नहीं, तो आंसर क्या देगा ये? ट्रू। सो दिस इज द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। हम इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी चीज को सर्च कर सकते हैं उसमें है कि नहीं। तो ये थे मेंबरशिप ऑपरेटर जो ऊपर हमने डिस्कस करने थे, वो थोड़ा नीचे आ गया है कॉन्सेप्ट। चलो, इट इज क्लियर ना। अब है फॉर लूप या वाइल लूप। लूप क्या होता है? कोई भी चीज रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन ए प्रोग्राम दैट वी रिपीटेडली एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द लूप। अब दो तरीके से आप जो ग्रुप ऑफ लाइंस है या ग्रुप ऑफ कोड है उसको आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। डिपेंड्स द रिक्वायरमेंट, कितनी बार आप कराना चाहते हो वो भी है। या कभी हमें इनडेफिनिट चलाना होगा सुबह से लेके शाम तक उन लाइंस ऑफ कोड। या डिस्प्ले बोर्ड्स आजकल आप देख रहे हैं इसमें टाइम चलता रहता है। आप अक्सर देखते हो आजकल मस्जिद या बाकी किसी और रेस्टोरेंट में, होटल में, बाहर एक बड़ी सी डिजिटल घड़ी लगी होती है, तो वो आपको डिस्प्ले करा रहा है। तो वो तो डिजिटली है, उसके लिए प्रोग्राम छोटा सा बनाया गया है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लॉक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ लूप। तो एक किस्म है फॉर लूप। अब फॉर लूप वो लूप है जो रिपीटेडली इसके अंदर जो आप लाइंस ऑफ कोड रखेंगे वो एज ए ब्लॉक में चलते जाएंगे। कितनी बार आपको चलाना है आप उसमें फॉर लूप में डिसाइड कर सकते हैं। सो ए फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस रिपीटेडली। ठीक है, जो सीक्वेंस आपने ग्रुप ऑफ कोड दिया उसके अंदर आप उसको इटरेट कर सकते हो, चला सकते हो रिपीटेडली। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फॉर लूप। It is used in case where a programmer needs to execute a part of the code until the given condition is satisfied. तो आप उसको तब तक चला सकते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? Until the condition is true. सो कंडीशन पहले चेक की, क्या वो कंडीशन ट्रू है? अगर फॉर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन उसके अंदर फॉल्स है तो वो चलता नहीं है। हमें कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, उसके अंदर मैं आपको रिपीट करूंगा वहां। सो इस लूप को कहते हैं कि वो पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा। इसलिए इस लूप को बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। ये पहले कंडीशन को चेक करता है। इट इज बेस्ट टू यूज फॉर लूप इफ द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन इन एडवांस। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पता है कि मुझे 100 बार कोई चीज रिपीटली चलाना है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन है कि व्हेन वी यूज द फॉर लूप, व्हेन वी नो इन एडवांस नंबर ऑफ इटरेशंस, number of repeatedly execution of the block of code inside the loop, then we use the for loop. तो आप इसका सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका, सिंटेक्स को हम क्या बोलते हैं? तो आप फॉर लूप इन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या क्या है अब अभी मैंने आपको बताया मेंबरशिप में, क्योंकि ये इस्तेमाल हो गया। सीक्वेंस में हो गया, स्ट्रिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, टपल में इस्तेमाल करते हो, सेट या डिक्शनरी। आगे मैं इसको आपको समझाऊंगा आगे वाले वीडियो में, जो आगे आपको पढ़ना है उधर मैं ये सारे सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा मैं। तो स्ट्रिंग्स तो वैसे आपको इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसमें वैर, वैर मीन्स ए वेरिएबल, तो आपको फॉर के बाद वेरिएबल देना, वेरिएबल का नाम देना होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख फॉर आई आपने दे दिया। ठीक है, सीक्वेंस आपने कोई बनाई जिसमें है 3 2 1 4 5 6 7, तो ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज है जो एक ही नाम के अंदर है, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। ठीक है, इसके अंदर इर्द गिर्द में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। ये जो भी आपका फॉर लूप किसको चलाएगा? इस सीक्वेंस को चलाएगा जब तक कि सीक्वेंस एंड होगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीक्वेंस के अंदर जैसे 7 एलिमेंट्स है तो ये लूप 7 बार चलेगा। तो इसका जो पहला वैल्यू है, इसका जो वो डिस्प्ले होगा, फिर दूसरा वैल्यू ले, क्योंकि हमने फॉर के अंदर नीचे क्योंकि हमने कॉलन लगा दिया या यहाँ पर इंडेंटेशन हो गया कि फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट हमने दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर लूप को चला सकते हैं अपनी मर्जी से, कितनी बार आपको चलाना है। सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना डेटा आपने यहाँ दे दिया है उतनी बार ये ऑटोमेटिकली चलेगा। तो 7 इन दिस केस फॉर टू फिल repeat for 7 times. So each time you are asking him in this example print I, the value, it will go first value of I, that's the 3,
फिर 3 आ गया, फिर वापस जाएगा लूप में, सीक्वेंस में वापस जाएगा, तो वहां दिखेगा नेक्स्ट वैल्यू, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है, वो 2 लाएगा, फिर 3 1 लाएगा, फिर 4 लाएगा, फिर 5 लाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कुछ कमी है तो उसके बाद ये 6 भी लाएगा, उसके बाद ये 7 भी लाएगा। ये सारे के सारे जो सीक्वेंस के अंदर है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फॉर लूप। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट द लूप। तो हियर सीक्वेंस जितना भी होगा उतनी बार लूप चलेगा। फॉर लूप के साथ और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज में आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टार्टिंग वैल्यू भी देख सकते हो, एंड भी दे सकते हो, और इसके अंदर इंक्रीमेंट भी दे सकते हो, इसको स्टेप्स कहते हैं। तो आप फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी किया है प्रोग्राम। आप उसका स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हो, एग्जांपल में जैसे यहाँ हम बोले 1 से स्टार्ट करो, कहाँ 1 से स्टार्ट कर लो। उसके बाद 10, यू हैव टू गो अप टू 10। जो ही आई ये बोलता है, इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है रेंज से क्या होता है, आई का जो वैल्यू है वो 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1। उसके बाद ये नीचे आ जाता है प्रिंट आई, ठीक है, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट 1, ठीक है। सो आई का वैल्यू, ये उसके वैल्यूज यहाँ पर आए हैं, तो एक्चुअली पहले 1 आएगा, ठीक है, तो इसको ये 1 करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये कब तक चलेगा, ये हमने दे दिया है स्टार्टिंग वैल्यू टू द आई, और उसके बाद जो 10 दे दिया है, जब तक कि आई का वैल्यू 10 हो जाए तब तक ये चलेगा। तो इसका बताया स्टार्टिंग वैल्यूज रेंज में, उसके बाद स्टॉप, कहाँ तक स्टॉप करना है, 10। दैट्स वाई हम बताते हैं कि फॉर लूप तब आप इस्तेमाल करो जब आपका स्टार्ट का भी पता तो होता ही होता है और एंड का वैल्यू भी आपको पता हो। और इस बीच में क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, ये आई का वैल्यू, जो पहला वैल्यू है आई को मिलेगा 1, तो इसके बाद नीचे आएगा जो आई का वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। उसके बाद प्रिंट के करने के बाद वापस जाएगा, ये स्टेप की तरफ जाएगा, तो जो इससे प्रीवियस वैल्यू आई का होता है उसको ये ऐड 2 करता है, तो ये बन जाएगा यहाँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई कितना है 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो 3 के बाद जब इसका बन जाता है, ये 10 तो नहीं बन गया अभी, अभी 3 है, ये चलेगा कहाँ पर 10 तक, तो फिर से वापस आएगा। अब नेक्स्ट जो मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ आई है वो है 3, तो इसके बाद इसका आउटपुट 3 आएगा, नेक्स्ट आएगा 3। उसके बाद करने के बाद फिर से वापस जाएगा वापस ऊपर, तो यहाँ पर 2 की तरफ जाएगा। अब फिर से हमारा तो प्रीवियस वैल्यू आई का है 3, 3 + 2 मीन्स 5, तो आई का नया वैल्यू जो है वो क्या बनेगा 5। यहाँ पर नया फिर से वापस रेंज के बाद नीचे फिर से आएगा, वहां प्रिंट आई फिर करेगा, तो विल गेट हियर 5, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस जाएगा, अब नया वैल्यू है आई का 5, 5 + 2 मीन्स 7 आई बन गया, तो यहाँ पर ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा 7। फिर से वापस जाएगा, अब ये बन जाएगा 7 + 2 मीन्स 9, तो 9 हो गया न, तो फिर से इसके बाद फिर से नीचे, तो ये चलता जाएगा जब तक कि लूप 10 होगा, 10 से बाहर जाएगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो 7 के बाद ये क्या बन जाएगा 9, जो ही 9 बन गया प्रिंट किया ऐसे 9 फिर से वापस जाएगा, अब ये बन जाएगा 9 + 2, ये 11 हो गया, इस रेंज से बाहर आ गया, अब ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये आउटपुट इसका आ जाएगा, इसका आउटपुट ये आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर फॉर लूप के एग्जांपल है। अब दूसरा जो इसका हमारा और एक वाइल लूप है, वाइल लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसकी, तो जब हमें लास्ट स्टेप जो टारगेट पे तो एंड पे जाना होगा वो पता नहीं होगा, वो पता नहीं, तब हम कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप। So while loop is used to execute set of statements as long as the condition is true. इसमें भी है while loop तब तक चलता जाएगा जब तक condition true है। The while loop
इज यूज्ड इन सिचुएशंस, किस सिचुएशन में where the number of iterations are known at first, ठीक है, अननोन एट फर्स्ट, जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी बार चलना है। जैसे आपने फॉर लूप में क्या देखा, हमें कब तक लूप चलेगा 10, बस हमें पता है लास्ट क्या है 10, उसके आगे नहीं जाना है। तो हियर इट इज वी नो हियर द लास्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, सो वी हैव यूज्ड द फॉर लूप। तो जब आपको एंड पता नहीं होगा, क्या हम इस्तेमाल करते हैं, वी आर यूजिंग द व्हाइल लूप। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द व्हाइल लूप। फॉर लूप कब हम करेंगे, जब हमें पहले ही पता होगा कि व्हाट इज द एंड। लेकिन व्हाइल लूप कब हम इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी डोंट नो द एंड ऑफ द लूप, तब हम फॉर लूप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है। The block of statements executed in the while loop until the condition specified in the while loop is satisfied. Satisfy वही हो गया जब तक कि वो ट्रू ना हो जाए। ये भी प्री टेस्टेड है, इस while loop में भी ही कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, while loop चलता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, while loop नहीं चलता है। दोनों में, फॉर लूप हो या while loop हो, ये प्रीटेस्टेड लूप्स है। ये पहले कंडीशन को, वैल्यू को सेटिस्फाई दे, क्या वो वैल्यू जो वेरिएबल का है वो लास्ट वैल्यू से नीचे है या उसके बराबर है, तब चलेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कंडीशन को, तब ना ही फॉर लूप चलेगा, ना ही while loop चलेगा। The while loop executes the statement or group of statement repeatedly while the given condition is true. तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं, हम इसको फॉर लूप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली इसका यूज कब है, जब हमें एंड का पता नहीं है। तो वही है, इसका सिंटेक्स क्या है, व्हाइल के बाद कंडीशन देनी होती है, फिर इंडेंटेशन लगाना होता है, कोलन, उसके बाद इसके नीचे स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अब देखो व्हाइल को कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट भी इसमें अवेलेबल नहीं, बल्कि वो क्या करना पड़ता है, व्हाइल से बाहर ही हमें उस वेरिएबल को स्टार्ट करना होता है। सो हियर द वेरिएबल वी आर यूजिंग काउंट इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो व्हाइल से पहले ही देना होता है। व्हाइल के साथ में खाली कंडीशन होती है, व्हाइल के साथ में पहले कंडीशन खाली होती है। तो लेकिन फॉर लूप में क्या होती है, कंडीशन भी होती है, स्टार्ट वैल्यू भी होता है, एंड वैल्यू भी होता है। सो कंडीशन हो गया यहाँ पर 10, ये लूप रेंज में कब तक चलेगा, जब तक 10 होगा। ये स्टार्ट है, ये एंड है, लेकिन यहाँ पर जो व्हाइल लूप में है, इसका जो स्टार्ट है वो पहले ही लूप के ऊपर ही बॉडी में देना, बॉडी से ऊपर देना होता है, और इसके अंदर खाली कंडीशन देनी होती है। तो कंडीशन है यहाँ पर काउंट इज लेस देन 5, ये तब तक चलेगा लूप जब तक काउंट का वैल्यू लेस देन 5 होगा, दैट मीन्स 4 तक। जो ही 5 हो जाएगा व्हाइल लूप बंद हो जाएगा। सो हमने क्या इसके अंदर किया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, एक ऑपरेशन किया, काउंट का जो इनिशियल वैल्यू है 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो काउंट को असाइन हो गया 1, इसलिए हमने इसको बताया प्रिंट काउंट। काउंट का पहला वैल्यू क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो ही प्रिंट किया, ये वापस जाएगा कंडीशन को, सेकंड टाइम वापस जाएगा इधर, वहां फिर से चेक करेगा, काउंट तो अभी 1 है, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, ये फिर से नीचे आएगा। पहले 1 था, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 किसको मिल गया, काउंट को मिल गया। अब प्रिंट हो जाएगा काउंट, तो 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा वो 2 आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। उसके बाद वापस जाएगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर से नीचे आएगा। अब है 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अब वो प्रिंट करेगा, उसके बाद काउंट, तो 3 यहां पर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से वापस जाएगा, 3 के बाद क्या बनेगा 4 का 3 इज लेस देन 5, यस ट्रू कंडीशन, तभी नीचे जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, प्रिंट काउंट, तो काउंट के पास अभी क्या है 4, इसी तरह उसके बाद 4 का वैल्यू भी आ जाएगा। उसके बाद वापस जाएगा, फिर से कंडीशन जाएगी ऊपर, तो 4 इज लेस देन 5, यस दैट इज ट्रू, तो नीचे काउंट होगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये प्रिंट करेगा नीचे, जैसे आप देखते हैं आउटपुट हमने दिखाया है 5। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बाद जो कंडीशन है 5 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, अच्छा नहीं 5 है, वापस जाएगा 5, अब लास्ट वैल्यू काउंट का क्या है 5, 5 इज लेस देन 5, नो द कंडीशन इज फॉल्स, उस दैट्स व्हाई कि व्हाइल लूप एंड हो जाएगा,
उसके बाद हमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो आपने देखा कि वाइल लूप के साथ हम खाली कंडीशन देते हैं और न इंक्रीमेंट न स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, वो पहले ही बॉडी के बाहर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो उसके बाद आपने देखा होगा हमने दे दिया इधर स्टेप, ये होगा ना स्टेप 2 हमने दे दिया, इसका इंक्रीमेंट होता है, आई का वैल्यू जो पुराना था उसको ऐड 2 होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आई का वैल्यू जो है वो बॉडी के अंदर हमने दे दिया काउंट +1। इसका मतलब क्या है, काउंट जो वैल्यू है उसको हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। क्या करवा दिया, काउंट का जो पुराना वैल्यू 0 था उसको इन, तो यहाँ पर जो स्टेपिंग है वाइल के अंदर दी जाती है। क्या स्टेपिंग हो गया, उस वेरिएबल का वैल्यू ऐड करना, पुराने वैल्यू को ऐड करना। सो एक यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वाइल से बाहर होती है, और उसका जो स्टेप होता है वो वाइल लूप के बॉडी के अंदर लिखा जाता है, लेकिन फॉर लूप में उसी लाइन में स्टेपिंग भी दी जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड द फॉर लूप। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अक्सर हमें सीखने को मिलते हैं, जैसे स्वैप। स्वैप प्रोग्राम आपको करना है, एक्सचेंज करना है दो वैल्यूज से, यू हैव ए वैल्यू, यू हैव अ बी वैल्यू, लेकिन किसी थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम इसको कैसे, एक एक गिलास आपके पास पानी का है, दूसरा गिलास आपके पास क्या है, दूध का, आपको उसको आपस में एक्सचेंज करवाना है। सो इज ए मैथमेटिकल लॉजिक। क्या हम एक इनपुट करते हैं कीबोर्ड से और ए का वैल्यू एंटर करवाते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू एंटर होगा उस पर हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि वो जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो इंटीजर होना चाहिए। तो जो भी आप इनपुट के जरिए से कीबोर्ड से वैल्यू ले लोगे, इंटीजर ले लेंगे, तो फिर वो ए में रेफर होगा। इसके बाद दूसरा वैल्यू, सेकंड वैल्यू, वो भी इनपुट होगा, कीबोर्ड से इनपुट होगा, लेकिन वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कीबोर्ड को विच टाइप ऑफ वैल्यू you can insert, you can give from the keyboard. So that's why here we are using the int. अगर आपको पॉइंट वैल्यू भी डालना है तो int की जगह float लिखना है हमें, तब हम b के अंदर float भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इंटीजर्स की जरूरत है बस। उसके बाद स्वैप, एक्सचेंज, a कामा b का वैल्यू एक्सचेंज का हो जाएगा, जो a के अंदर हुआ है उसका पहला एक काउंटर वेरिएबल इधर देखना है, b का जो वैल्यू है वो a में चला जाएगा, उसके बाद कामा है, फिर बी, ये वाला बी, इसका वैल्यू ए का वैल्यू जो होगा वो बी में चला जाएगा। तो इस तरह से हो गया एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बाय सिंपल यूजिंग द ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए आपको लिखना है। तो इस तरह से हम एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। तो अब ए का वैल्यू बी में चला गया, बी का वैल्यू ए में चला गया। तो आफ्टर स्वैपिंग जब आप ए का वैल्यू एंटर करोगे आप देखोगे कि वो उसका बी वैल्यू चला गया हो, और बी में जो नया वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू चला जाता है। अच्छा, और एक प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम, WAP, राइट ए प्रोग्राम। क्या आपको देखना है कि जो वैल्यू मैं ईयर एंटर करूं ये मुझे बताना चाहिए वो लीप ईयर है कि नहीं। तो करते हैं इनपुट, पहले इनपुट कर लो, वहां पर मैसेज आएगी एंटर ए ईयर। ठीक है, तो जो ईयर हम एंटर करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। और जो वैल्यू है ईयर, आप जैसे 1995 आपने दे दिया, वो किस में चला गया, ईयर में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी। तो एज यू नो 4 साल के बाद हमेशा लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, अगर किसी ईयर को हम डिवाइड बाई 4 से करेंगे और उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0, तो रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, परसेंट से। इफ ईयर परसेंट 4 इक्वल टू 0, अगर उसका ईयर का इसने आपने ऊपर इनपुट जो किया होगा, अगर आपने वो क्या लीप ईयर वाला दे दिया है, तो उसको उस ईयर को डिवाइड बाई 4 करेगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 निकलेगा तो ये हमें मैसेज में आएगा इज ए लीप ईयर। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा उसका मतलब है दैट इज नॉट ए लीप ईयर, तो एल्स में फिर आएगा नॉट ए लीप ईयर। ये सिंपल सा एग्जांपल है तो जिसमें हमने इफ का इस्तेमाल किया, इफ एंड एल्स। ये ड्यूअल कंडीशन है, अगर पहला ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर पहला फॉल्स है ये एल्स में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एग्जांपल कर सकते हैं। वी कैन यूज द पाइथन हेयर। सो मैं पाइथन को ओपन कर रहा हूँ, हम programmers.com में जाएंगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पाइथन है, यहाँ ऑनलाइन कंपाइलर है, तो मैं इसी कोड को लेके लेता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ,
इंडेंटेशन ज़रूरी है यहाँ, आप देखिए इसके आगे ये है इंडेंटेशन यहाँ पर ज़रूरी है। तो आ गया हमारा ये, तो ये कोड मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। तो इनपुट होगा ईयर, तो ये बोलेगा एंटर ए ईयर, तो मैं रन करने जा रहा हूँ। एंटर ए ईयर 1999, ठीक है। तो ये वैल्यू किस में चला जाएगा, ये ईयर में चला जाएगा। उसके बाद इसी ईयर को डिवाइड बाई 4 होगा, फिर उसका रिमाइंडर जो परसेंट है वो चेक होगा ज़ीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाया है। अगर इसका रिमाइंडर ये ऑपरेशन करने के बाद वो ज़ीरो निकलता है, 99 को आप डिवाइड बाई 4 करिए, उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा जो देखते हैं यहाँ पर। तो एंटर करता हूँ मैं, 99 इज़ नॉट ए लीप, क्योंकि उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। फिर से रन करते हैं, मैं देता हूँ 2000, ठीक है, 2000 मैंने दे दिया, एंटर। 2000 इज अ लीप ईयर, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हम एक पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हैं। आप देखिए इफ के बाद लास्ट में हमने कोलन लगा दिया, ये एक्स्ट्रा स्पेस इसने खाली छोड़ दिया यहाँ पर, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। एल्स के बाद कोलन लगा दिया, उसके भी यहाँ पर इंडेंटेशन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को चेक करके आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम है। आपको बहुत सारे नंबर जो होंगे, जैसे 1 to 10, तो आपको इस प्रोग्राम में करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इन सब को सम करना है, जोड़ के रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी तरह हम बोलते हैं सम ऑफ। तो आपको क्या करना है, से यहाँ पर इनपुट द वैल्यू। अब बताओ कोई भी एक एंटर कर लो, जो जितने नंबर्स आपको सम करने हैं, तो आपको n को पहले इनपुट कराना है। सम ऑफ n का वैल्यू, कितने नंबर को हमने सम करना है, ये 1 से स्टार्ट होगा और n का वैल्यू से आपने 10 दे दिया, तो आपको 1 से लेके 10 तक जितने भी वैल्यूज है उनको ऐड करना है, तो फिर लास्ट में उसका सम निकालना है। तो वो वैल्यूज किसमें आएंगे, n को हमने यहाँ पर कैपिटल रखा है, ख्याल रहे। और जो ये वैल्यू n का होगा वो इंटीजर होगा। तो अब हमें जमा करना है, तो वो हमें सम में लेना है। तो सम इसको जमा करता जाएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 0। सो वही लूप चल गया। तो उसके बाद ये कहाँ तक चलाना है, 1 से लेके n तक, से आपने 10 दे दिया, क्योंकि आपको पता है लूप में ये जो रेंज फंक्शन है, ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो उससे एक वैल्यू कम चलता है, इसीलिए हम उसको एक प्लस करते हैं। रेंज में जो टारगेट वैल्यू है वो उस वैल्यू से एक बारी कम चलता है, इसलिए अगर आपको 10 टाइम्स चलना है, आपको लूप का रेंज 11 रखना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इनको सम करना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया सम प्लस इक्वल टू आई। आई का वैल्यू क्या होगा पहला, आपको पता है आई यहाँ पर जब देते हैं तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये आई को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, सम हमारे पास 0 है, ये इसका स्टेटमेंट है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये लूप क्या करेगा। सम का इनिशियल वैल्यू 0 है, प्लस सम फिर से वापस सेम नंबर वेरिएबल है, तो 0 + आई का इनिशियल वैल्यू क्या है वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो रेंज का पहला वैल्यू है वो असाइन हो जाता है आई को। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 होगा, 0 + 1 1, तो सम में वो चला गया, ठीक है। तो सम में हमने पहला वैल्यू स्टोर कर दिया, ये फिर से वापस जाएगा n का वैल्यू से हमने क्या दे दिया, हम यहाँ करें कि एज्यूम हमने 10 दे दिया है, तो ये लूप चलेगा 10 + 1 11 टाइम्स, ठीक है, बल्कि 10 टाइम, क्योंकि n प्लस देना पड़ता है, ये 10 टाइम्स ही चलेगा। लेकिन i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1, तो एक्चुअली हमें इसको देना था स्टेप वैल्यू 1। क्या देना है, स्टेप वैल्यू 1। तो उसके बाद i का जो वैल्यू 1 था फिर ऊपर जाएगा, i का जो इनिशियल वैल्यू 1 है, इस स्टेप वैल्यू से इसका वैल्यू 1 + 1 कितना आएगा, 2। अब नेक्स्ट वैल्यू जो i का है वो है 2, फिर से नीचे आएगा। अब सम के अंदर हमने क्या रखा था, हमने रखा था इधर, मैं इधर लिखूंगा, सम का वैल्यू पहले 1 था, अब ये क्या बन जाएगा, सम का वैल्यू अभी 2 है, सॉरी 1 है,
लेकिन i का वैल्यू क्या इंक्रीज हो गया 2, सो 2 + 1 3, अब सम मॉडिफाई हो गया, उसके अंदर 3 चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम चला तो सम तो हम करते जा रहे हैं, उसके बाद लूप वापस जाएगा, स्टेप में आएगा, जो पुराना वैल्यू i का है उसको मॉडिफाई बाय 1 करेगा, तो हमारा था i का वैल्यू क्या था 2, 2 प्लस यहाँ पे मान कितना हो गया 3, ये वापस आएगा, अब फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो सम के अंदर 3 है, तो सम के अंदर 3 है, अब जो i नया वैल्यू ऑफ i है वो भी 3 है, तो 3 + 3 कितना होता है 6, तो i का वैल्यू क्या मॉडिफाई होगा 6 आ जाएगा, क्योंकि लूप कब तक चलेगा जब तक n + 1 हो जाएगा, बल्कि से हमने n का वैल्यू 10 दे दिया है तो ये 10 टाइम्स चलेगा, फिर से वापस जाएगा, अब ये फिर से स्टेप की तरफ आ गया, ठीक है। तो जो पुराना वैल्यू i का था वो 3 था, 3 + 1 चलता जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो नया वैल्यू जो i का है 4, तो 4 बन गया, तो नीचे आएगा, सम के अंदर क्या है 6, यहाँ पर क्या आएगा अब 6, 3 + 1 कितना है 4, 4 सॉरी 6 है, 6 + 4 कितना है 10, तो सम क्या बन गया ये 10 बन गया, फिर से वापस जाएगा, i का वैल्यू 4 बन गया था, अब इस स्टेप की वजह से 4 + 1 होगा, तो ये लूप ऊपर नीचे चलता जाएगा, यही फंक्शन करता जाएगा, तो 4 + 1 हो गया 5, तो 5 के नीचे फिर से वापस जाएगा, सम फिर से होगा, तो अभी 10, ये यहाँ पर है 10, लेकिन i का वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू है 5, 10 + 5 कितना हो गया 15, तो सम में कितना स्टोर हो जाएगा 15, तो ये लूप इसी तरह ऊपर नीचे करता जाएगा, तो लास्ट में जो इसका सम का वैल्यू आएगा, अगर हमें ये करना है, एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो ये करता जाएगा, जो टोटल फॉर एग्जांपल इसका आंसर आएगा 455, तो जो ही लूप खत्म हो जाएगा, ये सारा जो टोटल किस में जमा हो गया, ये सारा टोटल जमा हो गया सम में, तो ये आउट, फिर हमने उसके बाद बताया लूप के बाद जब क्लोज हो जाएगा, जब ये 11 बन जाएगा, लूप नहीं चलेगा, ये बाहर आ जाएगा, अब इस लाइन पे आ जाएगा, सम में टोटल कितना आएगा 55, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 55, so this is the sum of n natural numbers। चलिए नेक्स्ट फैक्टोरियल, अगर हमें कोई भी फैक्टोरियल नंबर निकालना है, दो उसका तरीका क्या है, ठीक है, फैक्टोरियल करने का तरीका क्या है, आप इस जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप उसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × बस इंटू 5, अगर ना 5 का फैक्टर 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो ये फैक्टोरियल का वैल्यू होता है, जो इसका निकलेगा वो ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल हो गया नंबर, तो आपको देखना है कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहला वही सेम सीन है, इनपुट होगा, मैसेज आएगी एंटर द नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, तो उसके बाद वो नंबर आपको इंटीजर इनपुट करना पड़ेगा, फिर वो n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फैक्टोरियल का 1 वैल्यू इनिशियल, जैसे हमने सम इक्वल टू 0 रखा, इसको हम 0 नहीं रख सकते हैं, अगर मैंने 0 रखा तो क्या होगा आप देख सकते हैं, अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, वही है, इसका एक्चुअल आप इस तरह से कॉमा 1 रखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, तो वही n + 1 है, अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 देना है आपको +1 रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेंज में वो एक नंबर कम चलता है, तो 1 पहला स्टार्टिंग वैल्यू होगा, i का वैल्यू जो पहला स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, सो हियर i इज हियर द 1, तो यहाँ पर जो i का वैल्यू है वो इनिशियल क्या है 1, फिर नीचे आएगा अब फैक्टोरियल, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसको 0 लगा दिया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, एक्चुअली ये कैसे शॉर्टकट है, इसका मतलब है फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, जो ना हमने इस तरह से लिखा है फैक्टोरियल इंटू इक्वल टू आई, उसका मतलब क्या है एक्चुअली फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल, अगर हमने फैक्टोरियल का 0 रखा है तो 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू वो हमेशा 0 ही बनेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमेशा 1 रखना है,
तो चलते हैं, आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, ये नीचे आएगा, हमारा जो ये फैक्टोरियल का है 1 है, 1, आई भी 1 है क्योंकि फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है पहले 1, और आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या 1 इंटू 1 तो 1, तो फैक्टोरियल के अंदर हमारा जो वैल्यू है ये 1 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर ये जाएगा ऊपर जिसको हम बोलते हैं स्टेप, स्टेप वैल्यू चला जाएगा, तो जो पुराना वैल्यू आई का है, आई का बनेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो पुराना वैल्यू आई का था 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, नाउ दिस टाइम आई इज 2, नीचे आएगा वही मल्टीपल फैक्टोरियल के अंदर 1 है इक्वल टू 1, और आई का जो वैल्यू है इस टाइम तो वो है 2, 2 वन ज़ा 2, तो फैक्टोरियल का अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा 2, फिर से वापस जाएगा स्टेप में जाएगा, तो 2 के बाद जो आई है यह बन जाएगा 3। ठीक है, सो आई का वैल्यू जो दिस टाइम वैल्यू 3 है, फिर से नीचे वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, वो यही है, फैक्टोरियल के अंदर 2 है, आई का वैल्यू फैक्टोरियल का इस टाइम वैल्यू 2 है, और आई का भी वैल्यू 2, 2 के बाद 2 है, 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अब फैक्टोरियल में 4 आ गया, जो ही इसने इसे कैलकुलेट किया फिर से कहाँ जाएगा स्टेप की तरफ जाएगा, तो ये जो आई का वैल्यू पहले 2 था, 2 प्लस 1 हो गया 3, अब तो 3 बन गया, तो अब यही ऑपरेशन होगा, 4 है फैक्टोरियल का 4 है, लेकिन आई का वैल्यू 3 है, 4 3 ज़ा 12, तो फैक्टोरियल का नया वैल्यू आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो फिर से वापस जाएगा, 3 के बाद ये क्या बनेगा 4, क्योंकि ये एक्चुअली है प्लस 1, इसका मतलब क्या है जो स्टेप यहाँ पर होता है आई का जो पुराना वैल्यू होता है उसको एक ऐड हो जाता है, अब 4 बन गया, 4 के बाद नीचे आएगा फैक्टोरियल फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो 12 इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर 12 है, अब 3 के बाद क्या बन गया ये 4, ठीक है, तो 4 इंटू 12 हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो वो कैलकुलेट होगा, तो वो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगा, फिर से वापस जाएगा, अब 4 के बाद ये 5 हो जाएगा क्योंकि आई प्लस 1 ही होता है, तो फिर वो जो हो जाएगा वही 5 इंटू आई का जो वैल्यू 4 के बाद ये बन जाएगा 5, तो ये मल्टीप्लाई करता जाएगा और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा जो इसमें चला जाएगा, तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, तो ये है इनपुट वैल्यू, उसके बाद कंट्रोल सी, हम इसको पाइथन में ले जाएंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ सॉरी पेस्ट करेंगे, तो ये कुछ वैल्यूज़ है जो हमने समझने के लिए रखे हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं करते हैं रन, ये एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 11 पे, तो लाइन नंबर 11 पे कोई एरर है, देखते हैं नीचे जाके, फैक्टोरियल ऑफ डैश कॉमा एन इज कॉमा FACTORL, लाइन नंबर एल जो है उसमें हमने स्टार्टिंग किया, हम सिंपली इसको लिखेंगे फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, इसमें स्टोर होता है FACTORIAL, ठीक है, तो फैक्टोरियल वैल्यू जो है टोटल किस किस वेरिएबल में स्टोर हो गया फैक्टोरियल में, इसको रन करते हैं, अच्छा 1 इंटू 2 इंटू वो हमने कहाँ लिखा, ओके ये यहीं पर है, ये इसको हटाना पड़ेगा, चलो एरर आने से इंसान ज़्यादा सीखता है, सो एंटर द नॉन नेगेटिव नंबर, से हमने 5 दे दिया, ठीक है, 5 किसको असाइन होगा n को 5 होगा, तो ये लूप जो है 5 प्लस 1 चलेगा 6, 5 टाइम्स ही चलेगा, ठीक है, फिर मैंने बताया ना अगर n का वैल्यू 5 होता है ये 4 बार ही चलता है, लेकिन हमें 5 बार चलाना है तो इसलिए प्लस 1 दे दिया है, तो जो ही मैं एंटर करूंगा ये करेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5,
उसका वैल्यू 120 आ गया। तो जो फैक्टोरियल का वैल्यू है आपको कितना मिल जाएगा, 120। तो इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं फैक्ट। मैं ये कॉपी करूंगा यहाँ, तो वापस इसमें डाल दूंगा ताकि आपको एरर ना आ जाए। तो ये था फैक्टोरियल का जो ये ना प्रोग्राम, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इन एग्ज़ाम के लिए या पाइथन में जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वही है प्रोग्राम जहाँ तक। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम ये डिस्कस करने करेंगे। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में थैंक यू।